याद करो इन समय को, शोभान द्यों सब सक, शोभान द्यों सब सक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल हमने प्रकरण 15 पूरा किया और आज 16 में प्रवेश होने वाले हैं। ये हुआ लालदासी महाराज कृत वितक का प्रसंग का एड्रेस कि 15वां 16वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। और एक वितक का जो धारा प्रवाह जो प्रसंग है, उसमें सदगुरु महाराज बिल्कुल अपने जीवन का 74 वर्ष का समय पूरा करके अब अपनी सुरता को, अपने ध्यान को परम धाम तरफ लगाया। तो उन्होंने एक आत्मा, इंद्रावती आत्मा रोई हुई, तड़पती हुई उन्हें नज़र आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि मैं परम धाम प्रवेश नहीं कर पा रहा। ये अवस्था जामनगर नौतनपुरी, आज जहाँ पर हम खिजड़ा का दर्शन करने जाते हैं, खिजड़ा मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, खिजड़ा नाम से जो हम जानते हैं, श्री 5 नौतनपुरी धाम, विशेष गादी उड़ा जहाँ पर सदगुरु रहते थे। और गिरदा गिरदा में बिहारी जी गुरुपुत्र जी हैं और सेठ के लड़के भी हैं, गंगा जी भाई के, और बाल भाई जी हैं और अन्य सुंदर साथ हैं। और सदगुरु का स्वास्थ्य को देखते हुए सभी चिंतित हैं। सदगुरु महाराज बार बार बोल रहे हैं कि मेरा ये लीला समाप्त होने की ओर जा रहा है। और मेराज ठाकुर एज शिष्य, एज सखी इंद्रावती को याद करते हैं कि धाम दरवाज़ा में खड़ी है। और श्री सुंदरबाई धाम चलते जाहिर कहे बचन, स्वयं प्राण जीवानी में कोट करते हैं इस प्रसंग को। आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह न सके तुम अभी न। ऐसी सदगुरु की आवाज़ रही धाम प्रस्थान के समय में। तो इससे हमें ये भी मालूम पड़ता है थोड़ा बहुत बारीकी में जाने से कि किसी सुंदर साथ को दिल दुखाना या किसी सुंदर साथ के ऊपर अन्याय होना हो सकता है धाम दरवाजा के लिए बाधा हो। इसलिए उस भाव भरी भय से अपने गुण अंग इंद्रियों को संभालना और अपने गुण अंग इंद्रियों से किसी को चोट न लगे, शारीरिक मानसिक बौद्धिक कोई भी प्रकार का चोट किसी के ऊपर न हो, तो ये भाव भरी भय से अपना जीवन सुंदर होता है। ये भी एक लक्षण मिल रहा है। हालांकि सदगुरु महाराज और महामती प्राण जी के प्रसंग जो है, इंद्रावती आत्मा प्रसंग जो है, इसका महाकारण कुछ अलग ही है। तो फिर भी संकेत हमें साधारण सुंदर साथ के लिए, संसार के जीव के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और सदगुरु महाराज की अवस्था और जो पूरा वितक का जो मेन पात्र हैं, धामधनी स्वरूप मेराज ठाकुर, इंद्रावती आत्मा और संपूर्ण सुंदर साथ का एक आशा का केंद्र मेराज ठाकुर कला जी के पास अपने मंत्री पद में रह करके रोजगार कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति ऐसी है और उनके भी दिल जो है टेलीपैथी हो रही है। सदगुरु महाराज इधर याद कर रहे हैं और उनके हृदय भी अब संसार में रहना मेरे लिए नहीं बन रहा है, इसलिए इनका भी हृदय तड़प रहा है। और सदगुरु महाराज बोलते बोलते बोले कि इंद्रावती को बुला के ले आओ, वो दुखी है, मैं परम धाम जा नहीं सकता। अब बिहारी तो इस बातूनी भेद को क्या समझें, लेकिन बालवाई नहीं समझ गई।
और ऐसे दौड़ के गई और महाराज को डांटती है, तुम क्यों देरी कर रहे हो। सदगुरु महाराज ऐसे बोल रहे हैं। तो जैसे ये बात पहुंची तो दौड़ के आ गए। अब ये तैयारी, तो कल का प्रसंग में आप रहते थे जिनके तिनके दे आए जवाब, संवत 17 से 12 तरे श्रावण वधी अष्टमी के दिन आकर के मिलते हैं। तो इसी परिवेश में एरे निमुना भान को मेरे पीयू जी को दिया न जाए। ये जो श्री इंद्रावती आत्मा महाराज ठाकुर सदगुरु से आकर के मिल रही है, इनके हृदय सदगुरु ने ऐसे याद नहीं किए हैं। और सतगुरु जान होना कोड़ा धड़ा 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 कोड़ा मत्थन बोलने वाला को बुलाओ। इसका मतलब किसी व्यक्ति का शरीर तो ज़रूरत है ही, शरीर तो ज़रूरत है ही, शब्दों को बहुत याद आता है। जैसे किसी का शरीर छूटते समय भी लास्ट शब्द क्या बोले करके हम पूछते हैं। एक पुत्र भी पूछता है कि पिताजी ने कुछ बैंक का कहीं खाता होता, किस धन कहाँ कहाँ है, कुछ बताया क्या, करके अपने अपने बुद्धि के अनुसार। लेकिन कोई महात्मा शरीर छोड़ के जा रहा है तो उनके लिए जो शब्द, वो कैसे शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए जीवन में या तो शुरुआत का शब्द जो है, जब से बालक जब कुछ बोलता है तो प्रथम वर्ड महत्वपूर्ण। अभिभावक खुश होते हैं, भंडारा लगाते हैं, क्यों बोले आज बच्चा ने माँ उच्चारण किया। या तो ये वाला कीमत होता है, या लास्ट में क्या शब्द है। तो मैक्सिमम आत्माओं को राज श्यामा जी ऐसा शब्द सुनने में आया, बहुत खुश होते हैं। इसका मतलब जीवन के बीच में जो भी शब्दों को हमने इस्तेमाल किया, इसको अब अंतिम में शब्द सुधारना हो तो ये साल भर पढ़ने का मतलब ये है कि विद्यार्थी को अंतिम 3 घंटा सुधारना है, फाइनल एग्जाम जो है। ऐसे अंतिम घड़ी नहीं सुधरेंगे, तो जीवन भर प्रयास करना होता है। तो जीवन भर का प्रयास बेहोशी दशा में भी परमात्मा की बने तो आत्मा तक इसका छाप, इसका असर पहुंचा, ऐसा मानना चाहिए। ये सारे प्रयास अंतिम घड़ी सुधारने की। तो इंद्रावती आत्मा जब सतगुरु को मिलने जाती है तो इनके हृदय देखिए, सतगुरु की कीमत वाणी में सतु प्राण जी स्वयं, महामति प्राण जी मुखारविंद से स्वयं राजी महाराज हमें बताते हैं, एरे निमुना भान के। एरे यानी ये सतगुरु महाराज जो हैं, इनकी निमुना मतलब इनका जो एक मूल्यांकन, उदाहरण भान का सूर्य के साथ कैसे करें। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में सूर्य को, या प्रकाश के विषय में सूर्य से ही उदाहरण लिया जाता है। सूर्य के ऊपर कोई दूसरा उजाला का स्टोर है ही नहीं। धनी कहते हैं मैं दिया से और पेट्रोल मैक्स से और इलेक्ट्रिसिटी से उजाला का उदाहरण दूं तो ये तो बात नहीं, लेकिन सूर्य से भी मैं कैसे दूं, मेरे पीयू जी को दिया न जाए। ये ज्योत इन भांत का कोट ब्रह्मांड में न समाए। सतगुरु महाराज का ज्ञान का प्रकाश इन भांत का इस प्रकार का है, उनका प्रकाश तो करोड़ों ब्रह्मांड में भी नहीं समाता, यानी नहीं समाता। मतलब वो प्रकाश को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो करोड़ों ब्रह्मांड भी उनके प्रकाश को, उनके ज्योत को रेजिस्ट नहीं कर सकता, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। कहने मतलब इस प्रकाश में करोड़ों ब्रह्मांड दिखता है। सतगुरु महाराज के जो ज्ञान का प्रकाश है, उस प्रकाश से करोड़ों ब्रह्मांड दिखता है। जबकि ये सूर्य तो
ये पृथ्वी को भी पूरा उजाला नहीं दे सकता। तो उनको मैं कैसे सदगुरु के साथ तुलना करूं? ये जो तब पकड़ी ना रहे, सदगुरु में ज्ञान का प्रकाश जो है कोई पकड़ नहीं सकता है, यहीं बैठ करके नहीं बोल सकता। ये जो तब पकड़ी ना रहे, इंड फोड़ शून्य निराकार, ये तो 14 लोग इंड फोड़ करके महातत्व इच्छा शक्ति नारायण का लोक पार करके शून्य निराकार, निराकार ब्रह्म जो मान्यता है पंचमीक्षर समष्टि, उसको भी पार करके फिर बोले सदाशिव महाविष्णु निरंजन सब प्रकृति को क्यों निर्वार, निर्वार मतलब पूरा हिसाब किताब कर दिया, निवारण कर दिया कि महाविष्णु किसे कहते हैं, निरंजन किसे कहते हैं, प्रकृति और पुरुष का संबंध क्या है। इस सारा खेल का कारण महाकारण बताने वाले। इस प्रकार इस सब प्रकृति के सदगुरु का ज्ञान ऐसा है, इसको मैं सूर्य के साथ कैसे तुलना करूं, अर्थात सदगुरु को मैं कैसे सूर्य से तुलना करूं। लोगों ने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करके बोले हैं, तुम सदगुरु दीपक भयो क्यों मोहे आप समान, गुरु चंदन गुरु पारस इस तरह से किए, लेकिन मेरे सदगुरु का जो तुलना इन किसी से भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शब्दातीत होती जो ब्रह्मांड, शब्दातीत होती जो ब्रह्मांड जाए तिने में करी रोशन, धरती में शब्दातीत ब्रह्मांड का लोकेशन है अखंड ब्रजराश, यानी ब्रजराश कहाँ अखंड किसने किया, ये धरती में ज्ञान नहीं है। सदगुरु ने तो अखंड ब्रजराश कब हुआ, क्यों किया, किसने किया, कहाँ किया। ब्रज राश अक्षर ब्रह्म ने अपने सबलिक बुद्धि के कारण महाकारण में अपना ब्रजराश को अखंड किया और अभी उसी वो उनके हृदय में स्टोर होकर रखा और सारा उनके अंतस्करण में ये प्रेम लबालब भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी धकेला करत, वो भी पता नहीं था। आज तारतम ने सदगुरु ने जो मेहनत की, सदगुरु की मेहनत से तारतम अवतरण हुआ, तो सदगुरु में बता पाए कि अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के प्रेम के भूखे हैं, वो भी चाहते हैं वो प्रेम को आनंद लेने के लिए। तो ऐसा स्थान सदगुरु ने प्रदान किया, आज अक्षर भी उसी को उसी प्रेम के लिए लगे हुए। तो शब्दातीत होती जो ब्रह्मांड, धरती के लिए जो शब्दातीत थी, जो शब्दातीत था वो ब्रह्मांड जाए तिन में करी रोशन, मतलब तारतम ज्ञान सदगुरु के ज्ञान ने उसको भी प्रकाशित किया, मतलब उसका कारण महाकारण बताया। उसके बाद अक्षर प्रकाश करके, अक्षर प्रकाश करके, यानी अक्षर ब्रह्म कौन है, गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म कौन है, और अक्षरात परतः परह करके शास्त्र जो उसका क्या है, गोलोक का च परम पदम, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति, उस तरफ की यात्रा जो है अक्षर प्रकाश करके जाए पहुँचे धाम के बन, अक्षरधाम परम धाम के बीच में जो है 7 घाट, उस परिक्रमा, और आगे सब गिरदवाए बन दिखाएगी। सदगुरु के ज्ञान तो पूरा रंगमहल का परिक्रमा करके फिर मंदिर प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि प्रकट क्यों विलास, उन्हें तो ब्रह्मानंद के विषय, ब्रह्म सृष्टि के विषय, ब्रह्मधाम के विषय, ब्रह्म लीला के विषय सारी बात सदगुरु ने बताई। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर पार वतन जागी नगर। इस तरह से सदगुरु की महिमा गाने वाले स्वरूप 9 साल से वियोग में तड़प रहे हैं, वो स्वरूप आकर के मिलने। 9 साल का वियोग में तो 5 साल शारीरिक वियोग है, 4 साल दिल की वियोग है, 2 साल घर में रहे। तो ये सारी चीज़ जो है सुंदर साथ जी संतों ने
एक दीन भिखारी जी महाराज ने अपने जो बीतक में उन्होंने ये भाव प्रकट किया। मैं एक दो चौपाई गाता हूँ कि सतगुरु महाराज जब घर में रहे 2 साल महराज ठाकुर, या उसके बाद जहाँ भी 1700 मान के चले 1708 से लेकर के 12 तक का जो समय है उसमें उनका भाव किस तरह से रहा। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया अब बुलाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया अब बुलाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। ऐसा माया का नाटक दिखाया, सच प्रीति को जिसने भुलाया। है वो धाम है कहाँ, कैसे पहुँचूँ वहाँ मैं दीवाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया बुलाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। ऐसी प्रेमी की बंसी बजाए, अपने प्रेमी को प्रीतम बुलाए। देखें हम भी सही रास लीला वही फिर रचाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। तेरे प्रेमी है दुख के सताए, होके आजिज़ तेरे दर पे आए। खोल पर्दा जरा हाल दुख का भरा है सुनाना, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। तेरे प्रेमी है दुख के सताए, आपके वियोग में तड़प रही हूँ मैं इंद्रावती। होके आजिज़ तेरे दर पे आए, आजिज़ प्रार्थना पूर्ण हृदय लेकर के मैं आपके शरण में आना चाहती हूँ। खोला पर्दा जरा, आपके हृदय में जो भी माया का पर्दा डाल दिए हो ये आप हटा दीजिए और एक बार बोल दीजिए महराज तू शरण में आ जा। हाल दुख को भरा है सुनाना, मेरे अंदर क्या क्या आपके वियोग में, शारीरिक वियोग, मानसिक वियोग, दिल के वियोग में क्या क्या घटना घटी मुझे सुनाना है सुनाना। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना, दिन जाए कहाँ ये सुनाए। मैंने आपकी सिवाय दिल में किसी को नहीं रखा है, आप किसके पास भेज रहे हो। सुंदर साथ जी, आप थोड़ा सा जाग करके हम देखें। इस समय महराज ठाकुर के पास अतः इंद्रावती के पास एक ही सदगुरु महाराज, आज जैसे समय नहीं है, एक ही स्वरूप रखा। गीता में अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, वो अनन्य का एक ही स्वरूप है। और मेरी मंदिर में बैठे हैं अपने घर पे या अपने ड्यूटी पे, जहाँ खिजड़ा का पेड़ के नीचे गादी ओढ़ा में सदगुरु बैठे हैं 70-74 साल, जिनके साल 13 साल श्वास में श्वास मिला के बैठे। आज के अगर तिथि होते तो स्थान से क्या है, अगर वो नहीं तो दूसरा स्थान है। वो गुरु नहीं काम आए तो दूसरे गुरु काम आए। तो वो अकेला है क्या गुरु, क्या बताने है वो ये क्या गुरु, वो भी है गुरु, वो भी है, ऐसा नहीं। तो ये दुख का हाल कहाँ जाकर सुना है। और आज भी लोग शायर भी बोलता है कि
तुम दुख की बात सुनाओगे, वो सुनने वाले हंस हंस के सुनते हैं, रो रो के सुनते हैं, हंस हंस के सुनाते हैं। तो जहाँ कहीं तो दुख की बात सुनाने को आज भी लोग मना करते हैं, व्यवहारिक में भी। और सुनाते हो और वो सुनते भी हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं। तो संसार में भी लोग सांसारिक लौकिक वस्तु में भी, लौकिक बातों में भी ऐसा करते। तो ब्रह्मानंद का दुख, वियोग का दुख जो है इंद्रावती आत्मा किसको सुनाए। दिन जाए कहाँ ये सुनाए, अपने मिलने का मार्ग बताए। आप क्या करने से मेरे से मिलोगे, मुझे ये बता दो। मेरा सिर कटना है, मैं तैयार। क्या आप मुझे सजाए देंगे, बताओ। अब तो दुखिया है मन, रो रो गुजरे है दिन, सुखे प्राण। अब तो दुखिया है मन, अब तो दुखिया है मन, रो रो गुजरे है दिन, सुखे प्राण। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। प्यारे प्राण पिया, मेरा तड़पे जिया अब बुलाना। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना, आपकी चरण में मेरा ठिकाना है प्रभु। इस तरह से 4 साल रोने वाला महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा, जब सदगुरु का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और बुलाने वाला डायरेक्ट मैसेज नहीं देते हैं। गीला क्या करें। तो कैसा हृदय लेकर के अब मिलने आ रहे हैं। और सदगुरु महाराज ऐसा शरीर नहीं कि दौड़ के उठ के आलिंगन करें और सारी अपनी दिल की बातें बता दें, इस परिस्थिति भी नहीं। हालांकि जिन्होंने मना किया था, अर्थात अगर प्रणाम स्वीकार करेंगे तो मैं स्त्री हत्या की पगड़ी पहना दूँ, लास्ट में वही पहुंची है बुलाने के लिए। तो फिर भी अन्य वातावरण, अब अन्य वातावरण को चलो इग्नोर कर देंगे। अब एक ही ज्वाला है कि दोनों आत्मा का मिलन के समय। आप से धनी हम गिला क्या करे, आप से धनी हम गिला क्या करें। गिला मतलब कंप्लेन। आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे, आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे। ये भी एक बहुत सुंदर भाव है इस प्रसंग में। आप से धनी हम गिला क्या करें, आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे। आपके हृदय तो मुझे बुला रही थी, लेकिन मेरा अहंकार की पूरा निर्णय लिए बिना क्यों मुख फिरा है। फिर भी हृदय बोल रहा है, आपके हृदय तो, आपने तो मुख नहीं मोड़ा, मेरा ही मुख, मैं ही कनिष्ठ जीव। ये एक शिष्यत्व धर्म का, एक पुत्रत्व धर्म, अपने अभिभावक के साथ जो भी अपने अपने दर्जा से व्याख्या हो, उसमें बहुत सुंदर भाव है। हम ही खुद आप से दूर जाते रहे, ए मेरे सतगुरु
अब दया कीजिए, अब तो बिगड़ी हमारी बना दीजिए, बना दीजिए सबकी नैया, सबकी नैया किनारे लगाते रहे, सबकी नैया किनारे लगाते रहे, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे। आपसे धनी हम गिला क्या करे, आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे। जागी सोई हुई भाग्य रेखा नहीं, हमने अपने गुनाहों को देखा नहीं, देखा नहीं। दूसरों को ही शान दिखाते रहे, दूसरों को ही शान दिखाते रहे, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे। आपसे धनी हम गिला क्या करें, आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे। हमने बांधा कभी प्रेम धागा नहीं, अगर धागा होता तो फिर रूठ के क्यों बैठता। इसका मतलब है मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम। हमने बांधा कभी प्रेम धागा नहीं, दिल में मिलने का अरमान जागा नहीं, दिल में मिलने का अरमान जागा नहीं, जागा नहीं। बस जुबानी, बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे, बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे। जान हुन कोड़ा धड़ा धड़धड़ा कड़ा मत्था 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 कोड़ा मुँह 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 कोड़ा जीवन ये थोड़ा मेरे तो ही जा। महिमा मैंने गाया, आपकी महिमा गाई हमने, लेकिन आज एहसास हो रहा है ये सब जुबानी बात था। देखिए इंद्रावती आत्म हृदय की महानता। हम तो थोड़ी सी परमात्मा के प्रति थोड़ा सा मेह सागर पाठ की थोड़ा सा दो बूंद आंसू गिराए तो हम तो बस एक बूंद का काम किया नहीं, लेकिन सागर का एहसास लेते हैं। कुछ गड़बड़ तो है परम धाम अवलोकन करने में, बाधाएं तो हो सकती हैं। हमें बहुत अपने ज्ञान की खिड़की से अपने को झांकना होगा। इन वितक के दरवाजाओं से हमें अंदर बाहर देखना होगा कि हमारे अंतस्करण में क्या घूम रहा है, और धनी के हृदय में क्या है, सदगुरु के हृदय में क्या है। जानना पकड़ना हृदय की बात है, शरीर तो कहीं भी हो सकता है। बस जुबानी, बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे। अपनी गलती के कारण ही सोते रहे, अपने गलती के कारण ही सोते रहे, अपनी राहों में कांटों को बोते रहे, अपने राहों के कांटों अपने राहों में कांटों को बोते रहे, बोते रहे। कांटों का अहंकार, अपना बड़पन, ये सब कांटा है, हम खुद लगाते हैं, धनी नहीं लगाते। धनी तो दिव्य परम धाम का आनंद का वर्णन करते हैं, हमारा वास्तविकता को परिचय देते हैं, लेकिन ये कांटे सब हम लगाते हैं। बस जुबानी, बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे। आपसे धनी हम गिला क्या करें, आप तो हमको निस दिन बुलाते रहे। आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं, हम ही खुद आप से दूर जाते रहे। अंदर नाई निर्मल फिर नहाए बाहर,
परदा तू ही करत है, धनी अपनी वाणी में फरमाते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे विरह के अग्नि में यत्र तत्र विरह का अग्नि ही के सिवाय इस हृदय में कुछ नहीं रहा। 4 साल तक संसार के हिसाब से जल कर राख हो गया है, सारा घर जल गया, बस राख उठाना बाकी है। पूरा ड्राई हृदय, धनी के बिना का हृदय कैसा होगा। ऐसे हृदय में दिव्य परम धाम का प्रेम का आवाज बुलाओ इंद्रावती को, आशीचन होने वाला है। उस सुखा हृदय में हासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियो आधार, बोया बीज वतन का उग्या सो वही प्रकार, कहने के लिए तैयार हो रहा है ये हृदय। आए के मुलाकात करी लगे देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा ये कौन है, कया श्री महाराज की आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 16 पहली चौपाई। आए के मुलाकात करी। 5 साल शारीरिक वियोग, 4 साल दिल का वियोग को लेकर के बुलावा आया, दौड़ के आए, प्रणाम किए, पूछे कौन है। आज से 4 साल पहले पूछ लेते कि तू कौन है। मैं मेराज हूँ, आरब गया था, बहुत कुछ सुनानी थी, लेकिन वही चेहरा है, वही जगह है। 4 साल पहले प्रणाम का जवाब प्रणाम से नहीं आया था, लेकिन आज पूछ रहे हैं तू। तब पूछा है कौन है। क्या दिव्य आवाज था होगा। यही है दिव्य परम धाम से बरसात की भांति उस सुखी जमीन में इंद्रावती की छाती रूपी हृदय कितना दर्दनाक हुआ होगा। एक बात स्वयं कहीं तड़प के तो देखें, अनुभव करें। हमारे हृदय तो तड़पन किसका कितना कितना दर्जा का तड़पन है सुंदर साथ जी। उसी अंतस्करण से अनुभव करना। जीवन में प्रत्यक्ष धामधनी का कहीं अगर मुलाकात हुई हो और जागने जगाने वालों में ये एक अद्वैत प्रेम का एक सिलसिला हो तो हृदय पकड़ सकता है। आए कि मुलाकात करी लगे श्री देवचंद्र जी के कदम, तब पूछा ये कौन है, कहा श्री महाराज की आत्म। मैं महाराज हूं। नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख, पूछा श्री महाराज आए तुम, बात करने लगे मुख, बात करने लगे मुख। सुंदर साथ जी। नाम सुनत श्री महाराज को बड़ो जो पायो सुख। शब्द सुख है, सिंपल है सुख। इस समय में जो इंद्रावती की सुंदरबाई अर्थात देवचंद्र जी महाराज सदगुरु महाराज के हृदय में जो सुख है, क्या हम इस सुख को मूल्यांकन कर सकते हैं? भले ही सुख शब्द किए कि नीचे मुख आ रहा है, लेकिन ये आनंद है। ये शारीरिक इंद्रियों का सुख जो जिस अर्थ में सुख और आनंद का परिभाषा करते हैं शास्त्रीय लोग, वो वाला सुख नहीं। वहाँ है गुण अंग इंद्रियों से जो अनुभूति है वो सुख है, आत्मा से अनुभूति जो आनंद है परिभाषा करते हैं। लेकिन यहाँ भाव पकड़ना होगा, प्रसंग पकड़ना होगा। प्रसंग क्या बोल रहा है? बड़ो जो पायो सुख। जीवन में कितने बार सदगुरु महाराज ने सुख का अनुभव किया होगा, आप तो जानते हैं। घर से निकले, रात को दर्शन दिए, पहुंचा दिए लक्ष्य में, सुख हुआ। उस समय के सुख आप अनुभव करो। गुरु हरिदास जी के पास पहुंचे, जो चीज ढूंढ रहे थे वो मिल रहा है। और दूसरा दर्शन
ओहो, यशोदा मैया ने मिठाई लेकर के देकर बोली जाओ वहीं जाके खाओ। श्री कृष्ण कहाँ है? कौन सा श्री कृष्ण? बोले नंद के बेटे। नंद के बेटे तो बहुत है कृष्ण, यशोदा का पुत्र। अरे यशोदा का पुत्र है, आओ देवचंद्र, बहुत समय बाद मिली। यहां भी खुशी हुई है। ये खुशी कौन थी? तीसरा दर्शन। मुझे जानते हो? तू कौन, आई थे क्यों करा? 5 प्रश्न पूछने वाला। 40 साल के मेहनत में हक के दिया दीदार। तो यहां भी तो सुख हुए थे। ये कौन सा सुख? इस सुख के समय में दिव्य परम धाम का कार्य कारण महाकारण पता है नहीं? अब हो रहा है। तो वो परम धाम का कार्य को जीवन भर मेहनत किए, उसको आगे लगाने वाला स्वरूप इंद्रावती आत्मा, मेरा सहारा परम धाम का मेहनत को जाहिर करने वाला जो स्वरूप आज आ रहा है, वही सुख वो कंपेयरिंग टू अदर्स अभी तक के सुख के मूल्यांकन में हो सकता है। सुंदर साथ जी, सुख सुख का भी तो दर्जा है, दुख दुख का भी तो दर्जा है। नाम सुनत श्री मिराज को बड़ो जो पायो सुख। (1983) में महाराज कृष्णदास जी और मैं कालिंपोंग से पन्ना आए। वहाँ गुरुजी ने बनाया हुआ क्षेत्र का जो भवन था वो अधूरा था, जो खिड़की दरवाज़ा नहीं लगी थी। तो गुरुजी ने कहा कृष्णदास वो दरवाज़ा खिड़की नहीं लगा है, सबके गौ अंदर गौशाला हो गया होगा। उस समय में क्षेत्र के महंत श्री चरणदास जी थे। गौशाला हो गया होगा, तो गुरुजी हम व्यवस्था करेगा, आपका आशीर्वाद, जाओ। महाराज कृष्णदास जी ने मुझे साथ में लेके और करीब महीना 1.5 महीना वहाँ रह करके वो खिड़की दरवाज़ा सब लकड़ी कहाँ से पैसा, क्या उस समय इतना पैसा का जुगाड़ इतना आसान से नहीं था, ना कुछ कांटेक्ट ना कुछ। तो ऊपर का जो सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ी से पानी प्रवेश कर पूरा जो भी लकड़ी रखा वो भी सब खराब हुआ था, और उसके ऊपर पत्थर लगाए और पूरा सीढ़ी। आज जो भी 2 मंजिला आप क्षेत्र में जो मंगल भवन जो है आप देख सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ही काम पूरा हुआ और निकलने का कोई डेट पता नहीं कि कब निकलना, क्योंकि काम कब खत्म होगा कैसे रिजर्व। उस आज जो कंप्यूटर का टिकट तो था नहीं, वो गत्ता वाला मिलता था, और वो भी दौड़ के कहाँ जाके निकालें। तो जैसे गाड़ी जिधर मुख इंजन जिस तरफ उस तरफ चढ़ना है, उसी गाड़ी में बैठना है। जैसे आए तो इतनी भीड़ कि हम पैर नहीं सके, पटना में उतर गए हम। फिर वहाँ से नाइट बस करके जैसे तैसे हम कालिंपोंग पहुँचे और ऊपर मंदिर में जैसे डेरा रखे। और मैं तो उतना क्या समझता, लेकिन महाराज कृष्णदास जी इस अधूरा काम को गुरु जी के आशीर्वाद लेकर के अब जैसे कंप्लीट का एक मैसेज लेकर के आश्रम में विराजमान गुरु महाराज के सामने जा कर के सुनाने के लिए इतनी खुशी कि वो ट्रेन में लात खाया हुआ भीड़ में किए हुए वो कोई मतलब नहीं, पटना में उतरे कोई मतलब नहीं, और रात भर उस पर कोई गुरु जी से जाके बोला गुरु जी काम पूरा हो गया हुआ। ये आनंद जो उस समय कृष्णदास महाराज जी के हृदय आज भी मैं देखता हूँ। लेकिन आज मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ कि जिस गुरु जी का काम को करने में जो खुशी की, आज महाराज कृष्णदास जी उपस्थित हैं, इटरी में हैं। उस तत्कालीन समय को मैं अनुभव करता हूँ कि ऐसे तो सभी महापुरुषों के हृदय में पता नहीं। तो अगर मैं आज कृष्णदास महाराज से पूछूं आप
गुरुजी जाने के बाद भी बहुत सारे काम किए, लेकिन प्रत्यक्ष में जो सुनाने में जो आनंद आपको शायद अब तो परोक्ष ही रहता होगा शायद, अब वो जाने उनके हृदय। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि प्रत्यक्ष और परोक्ष के विषय में बहुत सारी चर्चा है। आज सदगुरु महाराज जगाने वाले आत्मा भी प्रत्यक्ष जागृत आत्मा को मिलते समय कितने खुशी और आनंद की है। तो अन्य भी सुंदर सा, लेकिन सुंदर सा फिर भी भगवान श्री गीता में कहते हैं मैं सभी भक्त प्यारा है, लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये उदाहरण है, इंद्रावती आत्मा सदगुरु के सामने ज्ञानी भक्त था। ज्ञानी अर्थात परम धाम का सारा मेरे पीछे मेहराज इंद्रावती हाथ जागना, ये बार बार सदगुरु में। और बोलते घर जाए नहीं ले संसार, मैं घर में जाकर भी खबर लूंगा करके बोल देते। तो आज सुंदर साथ को पता चल रहा है कि सदगुरु में बार बार बोलते थे मैं घर जाए नहीं ले संसार, घर जाए नहीं ले संसार, घर में जाकर के खबर लेता हूँ। तो सदगुरु का घर कौन था? ऐसा था कि ऐसा था, ऊर्ध्व था कि और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कौन सा था? सुंदर साथ जी यहाँ नाम सुनत मेराज को बड़ो जो पायो सुख, इस सुख को पूरा प्रसंग में इनके साथ नस नस में होकर के जाएंगे तो वो सुख का अनुभूति कुछ हद तक पकड़ में आ सकता है। बहुत खुश हो गए सतगुरु महाराज। पूछा श्री महाराज आए तुम? आ गए। बात करने लगे मुख। अब उस मुख जो मुख ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया था वो मुख से बात करने लगे। इस समय परिवेश बालबाई कुछ बगल में बैठी है, बिहारी जी गुरुपुत्रा खटक खटक खड़क 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 खड़ो बजाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। कान में से बातें सुन रहे हैं कि सदगुरु पूछेंगे तूने खेताबाई का हत्या की थी, तूने मान गंगा जी का छोटा लड़का को मार गिराया था? पूछेंगे। मेराज ठाकुर बोलेंगे कि प्रभु आप कैसे, आपके मुख से कैसे निकला? अब ये लोग बोले सदगुरु महाराज को पता चल जाएगा, साक्षात मिल गया व्यक्ति, अब श्राप देंगे या क्या क्या होगा। अब जहाँ तक तो कोशिश किए थे, 4 साल तक मिले भी ना, सदगुरु को भेजना चाहिए था, कोशिश तो की थी जहाँ तक, लेकिन नहीं हुआ। सदगुरु का प्राण ही रुक रहा है। धाम दरवाजा में इंद्रावती खड़ी रुदा ना। जैसे ही आँख खोले और बात करने के लिए जैसे सूर्य देखे, सदगुरु महाराज ने इतनी सारी चिट्ठियां, लेटर, देखिए ये क्या है? महाराज इंद्रावती आत्मा मेहराज ठाकुर, हाँ अभी मेरे जेब से सारा गिरा है। एक एक चिट्ठी उठाई, ओहो ये तो वो चिट्ठी है, आड़ी का लीला में जो धामधनी आते थे और भोजन साथ में करते थे, और सतगुरु महाराज चिट्ठी लिख करके देते थे कि ये आगे जागने का कार्य कौन करेगा, आगे परम धाम का काम कौन करेगा। मेरा दिल तो महाराज बोल रहा है, लेकिन कुछ प्रमाण तो दो, क्योंकि मैं श्याम जी सत्ता हूँ, बुद्ध अवतार हूँ, कल की नहीं हूँ, रू अल्लाह हूँ, इमाम मेहदी नहीं हूँ, श्याम जी सत्ता हूँ, राजी सत्ता नहीं हूँ। मुझे आगे दिखाई दे रहा है, आगे काम कौन होगा, कौन करेगा? राजी आपका काम कौन करेगा? और मुझे ही करना है तो फिर लाइफ 200 साल को दो। ये चिट्ठी जो लिखते थे, वो चिट्ठी श्री कृष्ण लेते थे और अपने जेब में डालते थे, लेते थे जेब में डालते थे, बोलते नहीं थे, बताते नहीं थे कि कौन। तो इस अंतर का लड़ाई चल रही थी, लेकिन 90% मेहराज, मेरे पीछे मेहराज बोलते थे, लेकिन कुछ सर्टिफाई कॉपी तो हो, कहीं साइन किया तो हो। उतना एरिया अंधेरा अंधेरा दिखता था कि आगे ये काम कौन करेगा। लेकिन 98% जब अपने परात्म स्वरूप में जैसे देखा तो कुछ संकेत मिले, फिर भी कुछ सर्टिफाई कभी तो चाहिए, जानी नहीं साइन किया हुआ। ये प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज को क्यों अंधेरा में रख रहे हैं? लड़ाई चल रही थी अंदर ही अंदर।
जैसे चिट्ठी देखी, ओहो यहाँ है क्या बात। इस चीज़ को सानंद ग्रंथ में, सानंद ग्रंथ के बड़ी पत्री में सानंद प्रकरण का 41 प्रकरण का 22वां चौपाई में प्राणनाथ जी ने वाणी में उद्धृत की है। यूँ 69 पातियाँ लिखियों धाम धनी पर, लिखियाँ धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। 69 पातियाँ लिखी, 79 69 लेटर्स हम भी लिखी। जब दर्शन देने आते थे तो मेरा तू लिख के दे तो तेरे आंसर देंगे क्या। कि सदगुरु महाराज ऐसे बोल रहे हैं, जागनी कार्य कौन करेगा, सदगुरु पूछ रहे हैं करके वो भी लिखा। हम भी लिखी थी इंद्रावती। तो जैसे ही यहाँ प्रणाम करी तो 69 लेटर्स वहीं तदोगत जैसा का तैसा गिर गया। अब सुंदरवाई आत्मा को अर्थात श्यामा जी सत्ता सदगुरु महाराज को क्लियर हुआ कि हाँ अब मेरा ये दुखी आत्मा भी आई, इसका दिल भी खुश, अब धाम या ध्यान लगाने का समय, यानी अब ये दिल रूपी घर में, इंद्रावती के दिल रूपी घर में अब मुझे तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लख्यो ब्रह्मानंद रसरन। मुकुंदास जी महामती प्राणनाथ जी को प्राप्त करके सारा इसी तरह वितक श्रवण करके अंतिम में यही निष्कर्ष निकालते हैं कि हे प्राणनाथ जी तुम स्वरूप, आप तो साक्षात श्रीराजी स्वरूप, तुम में स्वरूप, आपके अंदर श्यामा जी सत्ता स्वरूप भी विराजमान, तुम स्वरूप के संग, आप इंद्रावती आत्मा के संग, आप प्राणनाथ जी के संग भेद तुम्हारो को लोग, आपके अंदर का दैवत कहाँ बैठ करके कैसे कैसे दैवत आपके अंदर है, आपका भेद कौन जान सकता है करके प्राणनाथ जी को संकेत करते हुए इस प्रसंग को जोड़ा है, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप। तो धामधनी किस कार्यक्रम में नाम सुनत श्री मिराज को बड़ो जो पायो सुख, पूछा श्री मिराज आए तुम बात करने लगे मुख। बिहारी जी इधर उधर देख रहे हैं, अन्य भी हैं। सुंदर साथ जी भी बैराज ठाकुर आए और मिले, ये भी बुलावा भेजा है, सब जानते हैं। तो इकट्ठा हुए हैं सुंदर साथ जी। अब बिहारी जी का संकेत ठीक, बिहारी जी क्या हृदय में क्या बोल रहे हैं, पूछिए, सदगुरु डायरेक्ट पूछेंगे कि महाराज तूने ऐसा ऐसा किया है। महाराज बोलेगा नहीं। अब बोले बिहारी जी जरा तूने अभी तक क्या क्या बात चलाई थी बोल। ऐसे जगह में गुरु जी मंगलदास ने एक सुक्ति बोली है, धर्म के कार्य में देखते हुए भी अंधे होना पड़ेगा और सुनते हुए भी बहरा होना पड़ेगा। कितने सुंदर साथ, कितने धर्म प्रचारक अपने गुरुओं को बोलते हैं आपने देखते हुए क्यों नहीं बताया, उस प्रचारक को क्यों नहीं बोला। ऐसा बोलना चाहिए। गुरुओं के ऊपर दोषारोपण करते हैं। गुरु जानते हैं ये बोलना ठीक है कि उचित है कि नहीं। हमें अवगुण काढ़े गुणग्रही हारे से हुए जीत, ये चौपाई कहाँ डालेंगे। अवगुण काढ़े गुणग्रही संसार है, 100% प्यूरिटी लेके कोई नहीं आता है। शरीर धारण हो ही हुआ, ये विकार से हुआ है, इसलिए वजूद में विकार होता है। 36 गुण संपन्न कोई नहीं होता है। परसेंटेज ज़्यादा कम हो सकता है, माया का असर ज़्यादा कम हो सकता है, उस सब को लेके चलना होता है। इसलिए संसार बोलने का जगह है ही नहीं, समझने का और निकलने का जगह है। ज़्यादा एकदम उसको गलती ले आओ, ये प्रत्यक्ष करो, ये करो,
टट्टी है ना, गंदा, जितना उसको खोराटे करो उतना ज़्यादा गंदा फेंकता है। ये रहने की जगह है ही नहीं, ये ज़्यादा गलती निकाल के क्या करोगे? डिलीट करो, नया चीज़ सकारात्मक बनो। हाँ, सब हटाओ इस सब चीज़ को। जब सोना खरीदने जाते हैं, आभूषण खरीदने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? ये प्योर है, ये अच्छा है, ये प्योर है। सोना प्योर होता है, तांबा मिश्रित होता ही है। तांबा मिश्रित को प्योर बोलते हैं। बस माया का गुण लगा हुआ को ही प्योर बोलना पड़ता है। ब्रह्म आत्मा उस दर्जा में है। शिष्य तो अब कैसे कैसे मिलते हैं। एक शिष्य गुरु के पास था, बोला, शिष्य ने बोला, गुरु ने बोला कि बेटा बरसात हुई, गौ बाहर है, वो बांधा हुआ है, उसको खोल के गौशाला में ले जाओ। शिष्य बोलता, गुरुदेव ये मेरे से नहीं होगा। एक बंधन व्यक्ति बंधन को कैसे खोलेगा? गौ बंधी हुई है, एक बंधन जो स्वयं बंधन में है वो कैसे खोलेगा? ये तो आपका ही, आप ही खोल सकते हो। गुरु महाराज, गुरु ने समझा ये तो गुरु नहीं, ये तो शिष्य नहीं, तो गुरु ही मिल गया। गए बेचारा बूढ़ा और खोले, और जैसे ही शाम को समय कुछ हुआ, बोले कि बेटा बाहर देख तो, बाहर जाके देख तो बरसात बंद हो गई कि हो रही? गुरु महाराज आप भी कैसे बात करते हैं? आपके पास जो बिल्ली बैठी है ना, बिल्ली को देखिए, अगर बिल्ली को आप ऐसा करिए तो, अगर बिल्ली गिल्ली है तो बरसात हो रही है समझो, अगर बिल्ली सूखी है तो बरसात बंद हो गई, आराम से पता लगा। गुरु महाराज वाह, शिष्य तो शिष्य मिल गया या क्या। और रात हो गई, शिष्य हजूरी है, सोए है, ठंडी है। बेटा ये बत्ती बंद कर दे, बुझा दे, मुझे नींद नहीं आ रही है। ये दिया जो है वो बंद कर दे, बुझा दे। शिष्य अब ठंडी में रजाई के अंदर घुस गया। क्या उठ गुरु महाराज, रजाई के अंदर से कैसे? एक काम करो गुरु महाराज, आंख बंद कर लो, बत्ती बुझ गई। आप आंख बंद करो, बत्ती बुझ गई समझो। क्या फिर भी गुरु मेंटेन कर रहा है। गुरु का दर्जा किस तरह से संभाल रहे हैं गुरु, शिष्यों का धर्म है। इसीलिए तो माँ बाप भी बोलते हैं एक बार बाप बन के देखो, लड़की को बोले एक माँ बन के देखो, जब तू माँ हो जब पता चलेगा। हम अपने ज्ञान से माँ की जगह पहुंचना, हम माँ ज्ञान से जो मातृत्व के भाव तक पहुंचता है उससे भी कभी गलती नहीं होती है, बहुत मतलब कम होती है। ऐसे ज्ञान से एक बार सदगुरु की जगह पहुंच के देखना होगा कि गुरुओं किस तरह से धर्म कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे दोषारोपण करना अच्छी बात नहीं। दूसरे दिन सुबह गुरु के पास कोई लड्डू और मिठाई लेके आए, कोई एक सज्जन भक्त, गुरु महाराज आप भी लीजिए और औरों को भी दिलाइए, आनंद से इसको ये भोग लगाइए। देखा बहुत बढ़िया बढ़िया सुगंधित लड्डू है, बहुत बेटा। गुरु शिष्य दूर में, लड्डू खाओगे? गुरु महाराज आपका तीन आज्ञा को हमने पालन नहीं किया, अब ये चौथा भी पालन न करूं तो महापाप लगेगा, इसलिए खाता। गुरु के जीवन में कैसे कैसे शिष्य आते हैं। सुंदर साथ जी, आज ऐसे गुरु ऐसे शिष्य देखिए यहाँ पर। एज अ गुरु शिष्य का धर्म में भी आज सदगुरु महाराज कितने खुशी अवस्था में हैं, बात करने लगे। बिहारी जी के दिमाग में क्या घूम रहा है, और सुंदर साथ जी यहाँ सदगुरु महाराज। अब मुझे प्रश्न आपसे पूछना है, सदगुरु महाराज ने क्या बिहारी जी का जो भाव है उसको व्यक्त किए होंगे, या
सदगुरु महाराज का अपना कुछ है या कि महराज ठाकुर के दर्जा से यानी इंद्रावती आत्मा के दर्जा से प्रश्न पूछेंगे कि कैसे क्या प्रश्न पूछे होंगे, आप दिमाग लगाना, फिर भी आपके दिमाग में मैं बोलता हूँ। या चौपाई में क्या आएगा मुझे कोई बताना नहीं, आप भी पढ़ सकते हो। मेरा एक शब्द, एक अनुभव यहाँ पर बोलता है कि सदगुरु महाराज ने, ओहो महराज आ गए, पूछा श्री महराज आए तुम, बस आगे एक सेंटेंस पूछा, खेल देख लिया, खेल देखा, बस इतना ही काफ़ी है मुझे जहाँ तक लगता है। मतलब जो भी भाव, जो भी शब्द प्रयोग किए हैं, लेकिन यहाँ भाव है कि इंद्रावती खेल देख लिया ना। इस चीज़ को बिहारी जी के कान में भी गया कि क्या पूछ रहे, खेल देख लिया। बालवाई ने भी सुना, लेकिन समझा इंद्रावती आत्मा ने, हाँ प्रभु देख लिया। सबका ये है ज्ञान का रस। ज्ञान का रस, ज्ञानी जब प्रेमी बनता है तब ये रस हृदय में टपकता है। हाँ, एक ही सेंटेंस में काफी है, हाँ प्रभु देख लिया। अब आगे बातें वो पुरानी घटना भी अगर रहे तो भी उसने समझ से ही, अगर रखना हो पड़े तो भी वो होशियार से समझ से रख रहा है। मूर्ख शिष्य जैसा नहीं रखेगा, बहुत ज्ञानी शिष्य होकर रखेगा। इस घटना में आपने बहुत सुंदर वियोग अग्नि में दे दिया, हंसते हुए व्याख्या करेगा। अब 22 दिन यहाँ पर अंतरंग जो चलती है वो प्रसंग कल थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब 22 दिन साथ में रहेंगे, उसके बाद आगे क्या घटना घटेगी आपको बताते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करते हैं सुंदर शाह जी से कि आप इस अटेंडेंस में आप जुड़े रहिएगा। सभी को आभार व्यक्त करते हुए मैं चौपाई दोहराता हूँ। नाम सुनता श्री महराज को, नाम सुनता श्री महराज को, बड़ो जो पायो सुख, बड़ो जो पायो सुख। पूछा श्री महराज आए तुम, पूछा श्री महराज आए तुम, बात करने लगे मुख, बात करने लगे मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।